हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर सेकंड, जो कि है पॉलिनोमियल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, अब इससे प्रीवियस वीडियो जो है मेरी, उसमें मैं पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स उसकी किस अकॉर्डिंग क्लासिफाइड होती हैं। ठीक है, टर्म्स को मैंने कैसे क्लासीफाई करना है। ठीक है, कि उसमें जो उसके टाइप्स हैं वो क्या क्या होते हैं, टर्म्स के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग अलग होते हैं। ठीक है, तो जिस किसी ने भी मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा, एक बार उसको जाके ज़रूर देखें, जिससे आपको पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन है उसका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है चैप्टर सेकंड 10th क्लास का। ठीक है, इस चैप्टर में हमें जो फोकस करना है वो करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। ठीक है, हमें पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट मतलब कि पॉलिनोमियल जो है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बहुपद जो होता है वो एक बीजीय व्यंजक होता है, जिसमें कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये जो है इसके लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको जाके एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, आज जो हमें फोकस करना है वो करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक है, या काफी, मैनी। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, मतलब ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, साथ ही उसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट भी होते हैं। ठीक है, अब आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब ये क्या होता है द्विघाती बहुपद? ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें जो डिग्री होती है वो 2 होती है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। अब ये डिग्री क्या है? ठीक है, डिग्री क्या होती है? देखिए, जैसे x की पावर में कुछ भी लिख दूंगा, मान लीजिए x की पावर मैंने 5 लिख दी, तो ये जो 5 है ये क्या है? x की डिग्री है। ठीक है, पावर को डिग्री बोला गया है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के केस में हम पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे x की पावर 5 + 2, ठीक है, ये पूरा एक क्या है? पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है? 5 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 आपको समझ में आ गया। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, द्विघाती बहुपद होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसा है। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, क्या होती है? स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो क्या होती है उस चीज को ध्यान से समझिएगा। वो होती है ax² + bx + c, ax² + bx + में c। ठीक है, अब इसमें जो ये x है ना, ये देखिए, ये जो x है ये क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, अगर इसमें मैं बात करूं किसकी, अगर इसमें मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल क्या है? इसमें x होता है। अगर इसमें मैं कोफिशिएंट की बात करूं, ठीक है, अगर इसमें मैं किसकी बात करूं? कोफिशिएंट्स की बात करूं, तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? a, b और c इसके कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ये किस लिए है? ये देखो, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा हो कि ax² + bx + c ये क्या है। ठीक है, तो आपको अभी ये ध्यान रखना है कि जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax² + bx + c होती है। ठीक है, जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ले ली 3x² + 4x माइनस में, या मैं इसको कर लेता हूं -4x + का 8। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 3x² - 4x + 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसमें जो x है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x है, तो x किसका काम कर रहा है? वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें 3 जो है, ये देखो 3 क्या है? जो भी x के साथ होता है वो किसकी वैल्यू होती है? a की, तो a की वैल्यू क्या है? 3।
ठीक है। जो भी खाली जो एक्स स्क्वायर के साथ में है ना वो होता है ए। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में ए है ना, ए बी सी क्या होते हैं, कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है। नंबर्स को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स में आते हैं जो भी हमारी ए बी सी डी जो होंगी ना, यहाँ पर एक्स की जगह ए, एक्स की जगह वाई भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी 3, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, तो एक्स के साथ 3 है तो ए की वैल्यू आ गई 3। बी की वैल्यू क्या होगी, जो भी एक्स के साथ में है वो होता है बी, ठीक है। अब जो मैं ये बोल रहा हूँ कि साथ में, तो इसका मतलब होता है कोफिशिएंट, कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बी है। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर, कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, ठीक है। मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, ठीक है, उसका गुणांक ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का जो गुणांक है वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -4। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, मैंने -4 क्यों लिया है, क्योंकि कभी भी जब कभी माइनस आता है तो माइनस कभी भी वेरिएबल के साथ नहीं होता है, माइनस हमेशा कोफिशिएंट के साथ होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू -4 होगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि x के साथ में माइनस है, यहाँ पर माइनस किसके साथ में है, b के साथ में है, ठीक है। अब उसके बाद जो c की वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ 8, ठीक है। और c की वैल्यू को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, जहाँ पर ये जो c होता है ना, ये बोला जाता है कि ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ पर जो ये 8 है ये एक तरीके से किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट टर्म का, ठीक है। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी पोलिनोमियल की, ठीक है, उसको पता होगा मैंने वहाँ पर कांस्टेंट पोलिनोमियल बताया था, ठीक है, कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। वो क्या होता है, जो सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर से जो पोलिनोमियल बनता है, ठीक है। अब ये पोलिनोमियल तो बना ही हुआ, इसलिए यहाँ पर 8 जो है वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। और उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यूज क्या होती हैं, x क्या होता है, ठीक है। अब आप एक बारी या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए, हम फिर एक्सरसाइज 2.1 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमें करनी है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमें ये पढ़ना है कि जो भी ग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है, जो भी ग्राफ वैल्यू हमें दे रखी है उसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस को कैसे निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, इन द गिवन पोलिनोमियल्स y इक्वल्स टू पी एक्स, ठीक है। पोलिनोमियल क्या है, y इक्वल्स टू पी एक्स है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो ये देखिए पोलिनोमियल क्या है, पी एक्स है, ठीक है। पी एक्स मतलब का मतलब, पी एक्स का मतलब क्या है, देखिए इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था पी एक्स का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल विद वेरिएबल x, ठीक है। एक तरीके से उसकी नोटेशन होती है, उसका नाम है एक तरीके से पोलिनोमियल का, ठीक है, कि पोलिनोमियल विद वेरिएबल x, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि उसने अगर px दे रखा है तो इसका मतलब जितनी बार भी वो पोलिनोमियल का जो ग्राफ है, ठीक है, वो पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो जितनी बार x एक्सिस को टच करेगा उतने जीरोस वहां पे हमारे होंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए इस चीज को, अगर हमारा पोलिनोमियल px है तो इसका मतलब जितनी भी बार हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही जीरो हमारे पास होंगे, ठीक है। अब जीरोस क्या होते हैं किसी भी पोलिनोमियल के, ठीक है। किसी भी पोलिनोमियल में जीरो का मतलब होता है कि वो पोलिनोमियल में जब उसकी वैल्यू पुट की जाएगी तो वो पोलिनोमियल क्या होगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको पोलिनोमियल का जीरो कहा जाता है, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाती है, उस पोलिनोमियल का जीरो कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पोलिनोमियल का ग्राफ है, इसने क्या एक्स एक्सिस को टच किया, नहीं, ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर इसने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया तो इसका मतलब इस फर्स्ट ग्राफ में, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास कितने जीरो हैं, बताइए, जीरो, एक भी जीरो नहीं है। सेकंड में बताइए एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया, एक बार टच किया तो कितने जीरो होंगे, एक, ठीक है। थर्ड ग्राफ में देखिए कितनी बार टच किया है, 1 2 और 3, तो इसका मतलब इस ग्राफ में हमारे पास कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, ठीक है। इसमें देखिए कितनी बार टच किया है, 1 2 3, इसमें भी 3 बार टच किया है तो इसमें कितने जीरोस हैं, 3 जीरो हैं, ठीक है। इसमें देखिए कितनी बार टच किया है, 1 2, ठीक है, कितनी बार टच किया, 2 बार, तो इसमें कितने जीरोस हैं हमारे पास, 2 जीरोस हैं, ठीक है। अब इस बार का जो सिलेबस एनसीईआरटी ने रिवाइज्ड किया है उसके अकॉर्डिंग जो सैंपल पेपर आया हुआ है उसमें सेकंड चैप्टर की काफ़ी वेटेज है, ठीक है।
क्यों वेटेज है? क्योंकि एक केस स्टडी पूरी सेकंड चैप्टर पे दे रखी थी। केस स्टडी में 5 क्वेश्चन थे कि आपको कोई 4 करने हैं, ठीक है। तो उसका जो केस स्टडी थी वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड थी जो हम ग्राफ अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अब ये चीज देखिए, अब एमसीक्यू एक आया हुआ था, कैसा आया हुआ था? उसने ग्राफ हमें दे दिया, उसने नंबर ऑफ जीरोज नहीं पूछा, उसने ये पूछा कि इसमें कौन सा टाइप है ये, जैसे ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या नन ऑफ दीज है, तो उसको कैसे समझना है। ध्यान रखिएगा, जब कभी हमारे पास एक जीरो है तो इसका मतलब वो लीनियर है, ठीक है, वो लीनियर है, इसका मतलब वो रेखिक है, ठीक है। अगर कभी भी हमारे पास 2 जीरोज हैं तो इसका मतलब वो क्या है? क्वाड्रेटिक है, ठीक है, वो क्या है? क्वाड्रेटिक है, वो द्विघाती है, ठीक है। अगर मेरे पास 3 जीरोज हैं तो इसका मतलब वो क्या है? क्यूबिक है, ठीक है। क्या है? क्यूबिक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, त्रिघाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखिए, इसमें तो एक भी पोलिनोमियल नहीं, इस एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। इसमें एक जीरो है तो जीरो तो हमें पता चल गया जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा। अगर मैं पूछूं पोलिनोमियल कौन सा है तो क्या बताएंगे? लीनियर है। इसमें कितनी बार टच किया है? 3 बार टच किया है, तो पोलिनोमियल कौन सा है? जीरो तो 3 हो गए, पोलिनोमियल कौन सा है? क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें कितनी बार टच किया है? 1 2 3 बार टच किया, तो जीरो तो 3 हो गए, पोलिनोमियल कौन सा है? क्यूबिक है। इसमें कितनी बार एक्स एक्सिस को टच किया है? 2 बार, तो जीरोज हो गए 2 और पोलिनोमियल कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक, द्विघाती, ठीक है। तो अब आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे जीरोज कैसे निकालने हैं, ठीक है। अगर मुझे नाम पूछ ले तो हमें नाम भी कैसे उसका बताना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और छोटी सी यहां से समझिए कि अब मुझे y इक्वल्स टू px दे रखा है, पोलिनोमियल विद वेरिएबल x, ठीक है। अब हो सकता था वो इसकी जगह ऐसे दे दे x इक्वल्स टू पी वाई, ठीक है, x इक्वल्स टू पी वाई भी दे सकता है ना, कि जिसमें वेरिएबल क्या हो? पी वाई हो। अगर पी एक्स है तो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने जीरो होंगे, ठीक है। अगर पी वाई दे रखा है तो इसका मतलब जितनी बार वाई एक्सिस को टच करेगा उतने जीरो होंगे, ठीक है। जैसे इसमें वाई एक्सिस को एक बार टच कर रहा है तो एक जीरो है। अब मैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बातें कर रहा हूँ, ठीक है, पी वाई लेके बातें करने हैं, तो एक बार टच किया तो एक जीरो, इसमें वाई एक्सिस को एक बार तो एक जीरो, इसमें भी एक बार टच कर रहा है, इसमें भी एक जीरो, इसमें कितने हैं? इसमें भी एक जीरो, इसमें टच ही नहीं कर रहा है, इसमें जीरो, ठीक है। तो चाहे पी एक्स दिया हो चाहे पी वाई दिया हो, ठीक है, हम दोनों ही कंडीशंस में आसानी से जीरोज निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे कि जीरोस को कैसे निकालना है और रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।